दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जबरदस्त टॉपिक लेकर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे आर्थिक और वाणिज्यिक संगठन के बारे में और उनके प्रमुख कौन कौन हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि फिक्की के बारे में पूछता है, एसोचैम के बारे में पूछता है, नेस्कॉम के बारे में पूछता है, नाबार्ड के बारे में पूछता है, इरडा के बारे में पूछता है, सेबी के बारे में पूछता है। इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आज आपको एक वीडियो मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि केवल 10 मिनट में। जी हां दोस्तों, 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से बातें हमें करनी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंडिविजुअल की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, किसी भी परीक्षा में हिंदी आती हो तो दोस्तों आपके लिए सुपर डुपर हिट बैच है। आप हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन करिए और देखिए, सुपर सेलिंग बैच है। सुपर सेलिंग बैच है, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, 130 से ज्यादा सवाल यहां कराए गए हैं, और उससे अच्छी बात की हिंदी की किताब भी लॉन्च हो गई है। यह है दोस्तों आपकी अपनी हिंदी। जी हां दोस्तों, आपकी अपनी हिंदी, ये पूरे 500 पेज की किताब है। ऑर्डर करो, घर पे जाएगी सीधा, ठीक है, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। आ जाओ, सवाल देखते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल दोस्तों फिक्की के बारे में पूछा है। फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ठीक है, देखिए फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। यहां पर दो अच्छे सवाल बनते हैं दोस्तों। पहला, अध्यक्ष कौन है, यह भी सवाल पूछता है। दूसरा, महासचिव कौन है, यह भी सवाल पूछता है। ठीक है, महासचिव कौन है, यह भी सवाल पूछता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, याद रखेगा। फिक्की की जब बात करेगा तो फिक्की में कौन है? वर्तमान में संजीव मेहता इसके अध्यक्ष हैं। क्या दोस्तों? संजीव मेहता वर्तमान में क्या है दोस्तों? ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। और फिक्की का महासचिव कौन है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। अरुण चावला है। कौन है? अरुण चावला, ये फिक्की के क्या है दोस्तों? महासचिव है। इसको भी याद रखेगा। अगला है दोस्तों एसोसिएटेड, ध्यान से देखिएगा, एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जिसे आप किसके नाम से जानते हैं? एसोचैम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों एसोचैम में अध्यक्ष कौन है? यहां भी वही सवाल इंपॉर्टेंट है, एसोचैम का अध्यक्ष कौन है यह भी बताना, और महासचिव कौन है यह भी बताना है। तो याद रखेगा दोस्तों, एसोचैम के अध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमंत सिन्हा जी। कौन है दोस्तों? सुमंत सिन्हा वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और महासचिव कौन है दोस्तों? तो जल्दी से याद करिए, जिन बच्चों को पता हो वो कमेंट भी कर सकते हैं। यह क्लास दोस्तों आपको लाइव इसलिए नहीं दिया जाता है कि काम की बातें हो, यार कम समय में ज्यादा से ज्यादा लेक्चर मटेरियल कंटेंट आपको मिल जाए, इसीलिए दोस्तों इस तरह की क्लास बनाई जा रही है। आइए देखते हैं महासचिव दोस्तों कौन है। तो याद रखेगा, महासचिव वर्तमान में दीपक सूद जी हैं। कौन है दोस्तों? दीपक सूद वर्तमान में महासचिव हैं एसोचैम के। अगला सवाल देखिए, नेस्कॉम की बात कर लेते हैं। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। जी हां दोस्तों, सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनी के दोस्तों नेशनल एसोसिएशन है। इसका चेयरपर्सन आपसे पूछता है, तो नेस्कॉम का चेयरपर्सन कौन है? याद रखेगा, कृष्ण रामानुजम। क्या नाम है दोस्तों? कृष्ण रामानुजम दोस्तों नाम है। कृष्ण रामानुजम वर्तमान में यह नेस्कॉम के प्रमुख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, फिक्की भी इंपॉर्टेंट है, एसोचैम भी इंपॉर्टेंट है, और नेस्कॉम भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया, जिसे आईसीसी के नाम से जानते हैं। जी हां दोस्तों, आईसीसी और सीआईआई दो अलग चीजें, ध्यान दीजिएगा। इसे भारतीय उद्योग परिसंघ कहते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। पहले देखते हैं दोस्तों आईसीसी के, यानी इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया। जी हां दोस्तों, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो याद रखेगा, विक्रमजीत साहनी जी हैं। कौन है? विक्रमजीत सिंह साहनी। ठीक है, साहनी याद रखेगा। इसके अलावा भारतीय उद्योग परिसंघ की बात किया जाए, सीआईआई की बात किया जाए, तो यहां पे दो लोगों की नियुक्ति किया गया है। एक तो बजाज साहब है। कौन है? संजीव बजाज साहब हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर दो नियुक्तियां हैं दोस्तों, दो एमडी इसमें हैं। अभी दोनों नए अपॉइंटमेंट हैं। अच्छा, ये जितना पढ़ा रहा हूं ना, ये पिछले 6-7 महीनों में जितने लोगों को अपॉइंट किया गया है, ये वही सवाल एकदम करंट में अपडेट करके दे रहा हूं। तो आइए देखिए, संजीव मेहता वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के अध्यक्ष हैं। इनके साथ दोस्तों अभी एक और अपॉइंटमेंट हुआ, उनका नाम है आर दिनेश। क्या नाम है दोस्तों? आर दिनेश नाम है। इनको भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 2022-23 के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसे आप इफको के नाम से जानते हैं। देखिए, इसके पहले इफको के प्रमुख कौन थे? बलविंदर सिंह नकई थे, लेकिन बलविंदर सिंह नकई का देहांत हो गया, निधन हो गया। उसके बाद कुछ दिन पद खाली रहा, दोबारा दिलीप सिंह संघानी को इस पद पर चुना गया। किसे चुना गया? दिलीप संघानी को। ठीक है, दिलीप संघानी को दोस्तों इफको का अध्यक्ष चुना गया, यह आप याद रखेगा। इफको की तरह एक और नाम है दोस्तों, क्रिभको। क्या नाम है?
कृभको। इसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड। जी हां दोस्तों, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर चंद्रपाल सिंह है। कौन है? डॉक्टर चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, कृभको के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, लिख रहा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार आपसे परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो याद रखेगा इसमें कौन है दोस्तों अध्यक्ष? तो गोविंद राजुलू चिंताला। क्या नाम है दोस्तों? गोविंद राजुलू चिंताला इनका नाम है, याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों यहां चुना गया है। किसे? माधवीपुरी बुच को। किसे चुना गया है? माधवीपुरी बुच को दोस्तों याद रखेगा सेबी का प्रमुख चुना गया है। यह भी सवाल एकदम रट लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, ये सभी के सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, NSE बोलते हैं दोस्तों। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख दोस्तों वर्तमान में कौन है? चेयरपर्सन कौन है? तो याद रखेगा गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी दोस्तों याद रखेगा इसके प्रमुख हैं। अगला सवाल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जाहिर सी बात है मुख्यालय कहां है दोस्तों? बॉम्बे है। BSE की बात करें दोस्तों, और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख दोस्तों कौन है? तो यहां पर याद रखेंगे नया अपॉइंटमेंट है, याद रखेगा SS मुंद्रा दोस्तों। यहां पर ये BSE के क्या है दोस्तों? प्रमुख हैं, मुंद्रा। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से दिया दोस्तों अगला नाम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया दोस्तों, जिसे UTI कहते हैं। तो UTI का CEO दोस्तों कौन है? ये एकदम अच्छा सवाल है, नया अपॉइंटमेंट हुआ है, तो याद कर लिए दोस्तों इम्तियाजुर रहमान। पहले ये दोस्तों उपाध्यक्ष थे, अब दोस्तों इनको CEO बना दिया गया है, इम्तियाजुर रहमान। ठीक है, याद रखिएगा इम्तियाजुर रहमान दोस्तों इनको नाम है। ये CEO चुने गए हैं UTI के। ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जी हां दोस्तों AIMA में दोस्तों कोई किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा यहां चुना गया श्रीनिवास को। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जिस तरह से घर को मैनेज करना जरूरी होता है, तो घर यानी निवास, याद रखें निवास स्थान, तो श्रीनिवास डेम्पो नाम है इनका। क्या नाम है? श्रीनिवास डेम्पो को वर्तमान में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का चेयरपर्सन चुना गया। एयर इंडिया लिमिटेड की बात करें तो एयर इंडिया अब टाटा के पास आ चुकी है, तो याद रखेगा यहां पर नटराज सुंदरम का नाम तो दोस्तों सुना होगा। नटराज जी का नाम सुना कि नहीं? बहुत सारे बच्चे नहीं सुने होंगे, बट याद रखिए चेयरपर्सन चुने गए नटराज सुंदर नहीं, नटराज चंद्रशेखरन नाम है। क्या नाम है? नटराज चंद्रशेखरन दोस्तों इनका नाम है। इसी तरह से दोस्तों राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे नीलिट के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? NIELIT। ठीक है, नीलिट के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों कहते हैं। तो वर्तमान में नीलिट का प्रमुख दोस्तों कौन है? तो याद रखेगा मदन मोहन त्रिपाठी है। कौन है? मदन मोहन त्रिपाठी वर्तमान में दोस्तों नीलिट के प्रमुख हैं। ये दोस्तों इतना अच्छा कलेक्शन आपको कहीं मिलने वाला नहीं। किताब उठा के देखेगा, बहुत सारी किताबें जो मार्केट में आती है ना, मैच करा लीजिएगा, लोग अपडेट नहीं करते, घिसे पीटे तरीके से चले आ रहे हैं, कोई किताब में कोई अपडेट नहीं। आप देख लीजिएगा, खुद मैच करा लीजिएगा, ऑनलाइन सर्च करेगा, आपको खुद मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां अगर हम इरडा की बात कर दें तो इरडा क्या कहते हैं दोस्तों? इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी दोस्तों कहते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं दोस्तों। यहां पर याद रखेगा देवाशीष नाम है। क्या नाम दोस्तों? अच्छा, दो नाम है दोस्तों, एक देवाशीष पांडा थे, उन्हें ICI में रखा गया। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दोस्तों कहते हैं, तो याद रखेगा इनका नाम भी देवाशीष है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़ाया था आप लोगों को मैं, देवाशीष पांडा इनका नाम है। और यहां पर दोस्तों जिन्हें इरडा में रखा गया है, इनका नाम क्या है दोस्तों? अच्छा सॉरी, इनका नाम देवाशीष था, इनका नाम पांडा है। ठीक है, तो याद रखेगा पांडा हो जाएंगे, इनका भी नाम देवाशीष है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दो लोग हैं, इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम में दोस्तों LIC की बात कर दें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो LIC का दोस्तों दो चीजें आप याद रखेगा, एक तो अध्यक्ष आप याद रखेगा, और एक नया दोस्तों MD भी बनाया गया अभी, दोनों बातें आपको याद रखनी। ठीक है, LIC का भी हाल फिलहाल में IPO भी लॉन्च हुआ था, आपको पता होगा। तो दोस्तों याद रखेगा वर्तमान में LIC के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेगा MR कुमार। कौन है दोस्तों? MR कुमार दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों कौन है? तो BC पटनायक इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जी हां दोस्तों, BC
पटनायक। क्या नाम दोस्तों? बीसी पटनायक नाम इनका। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला लिख रहा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसे ईएसआईसी के नाम से जानते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दोस्तों वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? तो याद रखिएगा इसके डायरेक्टर जनरल है दोस्तों, याद रखिएगा डीजी पोस्ट है दोस्तों। यहां पर डीजी कौन है? राजेंद्र कुमार जी। कौन है दोस्तों? राजेंद्र कुमार जी वर्तमान में डीजी हैं। किसके? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बात करें ईएसआईसी की। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, लिख रहा है, आगे लिख रहा है, ध्यान से पढ़िए। ये इंप्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करते हो दोस्तों, जीआईसी। जीआईसी में वर्तमान में कौन इसके चेयरपर्सन है? तो याद रखिएगा यहां पर है दोस्तों देवेश श्रीवास्तव। कौन है? देवेश श्रीवास्तव। ये वर्तमान में जीआईसी जो है दोस्तों, जीआईसी क्या है? कंपनी है जिसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये उसके चेयरपर्सन है देवेश श्रीवास्तव। आगे देखिए दोस्तों, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत सारे बच्चे इंश्योरेंस कहते हैं। देखिए यूनाइटेड इंडिया में इंश्योरेंस है, इसमें इंश्योरेंस है, यहां पर इंश्योरेंस है, यहां पर इंश्योरेंस है, यहां इंश्योरेंस है, लेकिन यहां पर एश्योरेंस कंपनी है। याद रखिएगा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बोलिएगा सही से, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। और इस वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो याद रखिएगा अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ दोस्तों नीरजा कपूर का। किसका? नीरजा कपूर का अपॉइंटमेंट हुआ यहां पर। ठीक है, इसी तरह से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी में कौन है? यहां पर याद रखिएगा एस.एल. त्रिपाठी जी हैं। कौन है दोस्तों? एस.एल. त्रिपाठी जी वर्तमान में क्या दोस्तों? ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरपर्सन है। एसबीआई जनरल में दोस्तों कौन है? देखिए एसबीआई का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, एसबीआई अलग हो गया, एसबीआई तो बैंक हो गया। उस एसबीआई का एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एक उसकी विंग है दोस्तों, ये उस विंग की बात कर रहा है। तो दोस्तों इस विंग में अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है जिनका नाम है परितोष त्रिपाठी। क्या नाम है दोस्तों? परितोष त्रिपाठी नाम है। इनको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का क्या बनाया गया दोस्तों? चेयरपर्सन बनाया गया है। इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की बात करें दोस्तों, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहां पर दोस्तों याद रखेगा तपन सिंघल को। किसे? तपन सिंघल को दोस्तों अपॉइंट किया गया, ये भी याद रखेंगे। इसी तरह से याद रखेगा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की बात करें, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो यहां पर चेयरपर्सन कौन है? तो यहां पर विनीत अरोड़ा का नाम याद रखेगा। किसका नाम? विनीत अरोड़ा का नाम आपको ध्यान रखना है। और आखिरी है दोस्तों, बिल्कुल डिजिटल नहीं है, याद रखिएगा डिजिट है, बिल्कुल सही लिखा है। इस कंपनी का नाम ही क्या दोस्तों? इस कंपनी का नाम ही है डिजिट इंश्योरेंस। ठीक है, और डिजिट इंश्योरेंस में कौन है? तो याद रखिएगा यहां पर जसलीन जी हैं। कौन दोस्तों? जसलीन। याद रहेगा नाम, बिल्कुल याद रखेगा, लवलीन बोरगोहेन की तरह जसलीन कोहली याद रखेगा। ठीक है, जसलीन कोहली। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये डिजिट इंश्योरेंस कंपनी की वर्तमान में चेयरपर्सन है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप सभी के लिए हिंदी की किताब लॉन्च हो चुकी है, तो यार ये आपकी अपनी हिंदी है। 299 किताब आपको मिल रही है दोस्तों, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के किताब आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। आज अगर अभी ऑर्डर करते हैं तो 3 से 4 दिनों के अंदर ये किताब आपके घर पहुंच जाएगी। और 299 में दोस्तों पूरे 500 पेज की किताब है और 5000 सवाल भी इस किताब में दिया गया है। बाकायदा प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। देखो हिंदी तो हर परीक्षा में आता है भाई, तो हिंदी आप ऑर्डर कर लो, आपकी अपनी हिंदी है और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।